हेलो फ्रेंड्स, आइए आज कुछ इंसिडेंट्स याद करते हैं। इंदिरा गांधी असैसिनेशन, राजीव गांधी असैसिनेशन, पुलवामा अटैक, मुंबई अटैक, गोल्डन टेम्पल अटैक। ये सभी इंसिडेंट्स लिंक करते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के साथ। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जहां पर कुछ लोगों ने इनोसेंट्स एंड सफर्ड लोगों की प्रॉब्लम्स को यूज करते हुए एक अलग देश की मांग करी। यस, इंडिया को तोड़कर एक अलग देश, अलग लॉ, अलग गवर्नमेंट, अलग इकोनॉमी एंड अलग कम्युनिटी, एंड जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत कुछ झेलना पड़ा। ये मूवमेंट कितने एक्सट्रीम थे, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अपनी एक डिमांड के ऊपर लोग अपने ही देश के प्रधानमंत्री तक की जान ले ले तो और किसी को वो क्या ही बख्शेंगे। इन मूवमेंट्स में एक और चीज कॉमन थी, बेकसूर लोगों की जान। मैक्सिमम लोग जो इन मूवमेंट्स के अंडर मरे, उन लोगों को इन मूवमेंट्स की डिमांड से कोई मतलब ही नहीं था। इंडियन हिस्ट्री में मेजरली 4 बड़े सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुए हैं जहां पर लोगों ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग रखी। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट एंड तमिलनाडु। सेपरेटिस्ट मूवमेंट नंबर 4, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने भी काफी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स देखे हैं ओवर द इयर्स, एंड इन मूवमेंट्स के भी सबसे मेजर फैक्टर्स रहे हैं आइडेंटिटी, एथनिटी एंड कल्चर। तमिलनाडु के सभी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स में सबसे बड़ा सेपरेटिस्ट मूवमेंट था, मींस सबसे बड़ा सेपरेटिस्ट ग्रुप था द्रविडियन मूवमेंट, जो कि बना था इन 1920s एंड इन 1930s, जब ब्राह्मण्स तमिल लोगों को आगे नहीं आने दे रहे थे। इस मूवमेंट का सबसे ब्राइट साइड आया इन 1949, जब इस मूवमेंट ने एक गवर्नमेंट पार्टी बनाई जिसका नाम था डीएमके, एंड जिसके एक मेंबर 1967 में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी बने, जिनका नाम था अंदुराय। एंड क्योंकि डीएमके गवर्नमेंट बनी थी एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट की नींव पर, तो इस पार्टी का काम भी वैसा ही था। इस पार्टी ने तमिल को स्टेट लैंग्वेज बनाया, उस जगह को मद्रास से तमिलनाडु बनवाया, एंड तमिल को एक यूनिफॉर्म तमिल एजुकेशन सिस्टम बनाया। डीएमके गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच भी उस टाइम पर बहुत ही वायलेंस और क्लैशेस हुए, जिसके बेस रीजन थे वहां के लैंग्वेज एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। इन 1980s एंड इन 1990s एक और सेपरेटिस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ तमिलनाडु में, जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलन। ये ग्रुप लीड करा जाता था प्रभाकरन के थ्रू, एंड ये ग्रुप भी खालिस्तान की तरह ही एक मिलिटेंट ग्रुप था, जिसकी भी सेम डिमांड थी, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट इन श्रीलंका। LTTE को तमिल नेशनलिस्ट से भी काफी सपोर्ट मिला, एंड एक बड़ी तमिल भीड़ भी LTTE के साथ जुड़ी हुई थी। इस ग्रुप ने भी इंडिया एंड श्रीलंका में बहुत ही वायलेंस करा, बट इंडियन गवर्नमेंट ने इस ग्रुप को भी टाइम के साथ न्यूट्रलाइज करा। बट इस ग्रुप को न्यूट्रल करने से पहले ये ग्रुप इतनी वायलेंस कर चुका था कि इस ग्रुप की वायलेंस हमारी देश की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन बनने के लिए काफी थी। नंबर 1, राजीव गांधी असैसिनेशन। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को 1991 में LTTE के लोगों ने असैसिनेट करा। नंबर 2, राजीव गांधी असैसिनेशन केस वर्डिक्ट। इन 1998 LTTE के ग्रुप के लोगों ने तमिलनाडु में बहुत ही वायलेंस करा, जिस वायलेंस का रीजन था राजीव गांधी असैसिनेशन केस के अक्यूज को छुड़ाना। नंबर 3, एंटी हिंदू एजुटेशन। इन 1960s तमिलनाडु में हिंदी लैंग्वेज को लेके एक बहुत ही अग्रेसिव प्रोटेस्ट चला, जिस प्रोटेस्ट में सभी सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करे, जो कि बहुत ही वायलेंट थे। एंड जिन प्रोटेस्ट की डिमांड थी कि तमिलनाडु से हिंदी लैंग्वेज को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। नंबर 4, तमिलनाडु इमरजेंसी। 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूरी कंट्री में इमरजेंसी लागू कर दी थी। ये इमरजेंसी करी गई थी सिविल लाइबिलिटीज एंड डोमेस्टिक राइट्स को हटाने के ऊपर, एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट वाज वन ऑफ द गवर्नमेंट जिसने इस इमरजेंसी को अपोज करा था। एंड इस अपोज में भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक बहुत ही पॉलिटिकल वायलेंस करा। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के वो 4 सेपरेटिस्ट मूवमेंट जिसमें हमारी कंट्री के 2 प्राइम मिनिस्टर एंड हजारों बेकसूर लोग मारे गए। इन सभी मूवमेंट्स को इतना बड़ा बनाने में कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। कभी कभी गवर्नमेंट के वो रिसोर्सेज भी लोगों तक नहीं पहुंच पाते, जो कि एक बेंचमार्क है लिविंग स्टैंडर्ड का। कोई भी इंसान खुद तो प्रॉब्लम फेस कर सकता है, बट अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, एंड जब वो अपनी फैमिली को ये बेसिक रिसोर्सेज भी प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो वो एक इजी एंड इंस्टेंट सॉल्यूशन ढूंढता है। एंड तब भिंद्रावाले एंड प्रभाकरन जैसे लोगों को पता होता है कि इन लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे यूटिलाइज करना है, एंड इन लोगों को कैसे अपना वेपन बनाना है। एंड इन नीडेड लोगों से तैयार होती है इन लोगों की आर्मी, जिसके बेस पर ये लोग ये सोचते हैं कि वो शायद इस देश को तोड़कर अपने लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट देश भी बना सकते हैं। गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को एंड ऐसे लीडर्स को उन्हीं के ग्रुप के लोगों के बीच में खड़ा कर
उन पर टेररिज्म एंड देशद्रोह एक्ट को प्रूव करके उन्हीं के सामने गोली मार देनी चाहिए। एंड गवर्नमेंट को लोगों की प्रॉब्लम्स को समझकर उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। कोई भी मूवमेंट, कोई भी ग्रुप लोगों के बिना नहीं बनता एंड बिना सफरिंग्स के लोग कभी भी ऐसे ग्रुप से कनेक्ट होना नहीं चाहते। हर लिविंग लाइफ एटलीस्ट एजुकेशन, फूड, इंफ्रा जैसी बेसिक चीजें डिजर्व करती ही है। एंड जब ये बेसिक रिसोर्सेज गवर्नमेंट के थ्रू ही हर एक इंसान तक पहुंचेंगे तो कोई भी इंसान ऐसे या किसी भी इस टाइप के ग्रुप से जुड़ना नहीं चाहेगा। जो भी लोग हमारे देश को किसी भी तरीके से तोड़ने की बात करें, उन पर इंस्टेंट टेररिज्म एंड देशद्रोह एक्ट लगाने चाहिए। एंड दे ऑल शुड बी ट्रीटेड लाइक द सेम, चाहे वो किसी भी रीजन, रिलीजन, कास्ट या कम्युनिटी हो। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग एंड लव योर कंट्री। थैंक यू सो मच।